हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील, आपका अकाउंट टीचर, और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर कॉमर्स स्टडी बाय सुनील सर। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। क्या टॉपिक है भाई? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमें इस टॉपिक में जानने को मिलेगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी कि ड्राइंग पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करनी है। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि पार्टनर के लिए ये क्या रहेगा और बिजनेस के लिए हमारे लिए क्या रहेगा। भाई, ये होता है हमारा एक बिजनेस, ठीक है, और ये होता है हमारे लिए एक पार्टनर। अगर हम इसकी बात करें कि जब पार्टनर को पैसे विड्रॉ करने होते हैं हमारे पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको क्या ट्रीट करते हैं हम? ड्राइंग, ठीक है। अब जब पार्टनर इसी ड्राइंग पे इंटरेस्ट देता है तो वो क्या होता है हमारे लिए? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो भाई देखना, ये पार्टनर इसको देता है यानी कि पार्टनर के लिए क्या होगा? ये एक्सपेंस। क्या होगा? ये एक्सपेंस, जो कि आएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में, ठीक है। और बिजनेस के लिए वहीं पे क्या है? ये इनकम होती है भाई। वो क्या कहाँ पे ट्रीट होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो अकाउंट बनता है हमारे लिए, उसकी क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड कुछ दिए गए हैं। जैसे मंथली विड्रॉ कर सकता है पार्टनर, या फिर क्वार्टर के अकॉर्डिंग विड्रॉ कर सकता है। उसके हिसाब से हमने देखना है कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। तो फर्स्टली हम देखते हैं भाई कि अगर वो मंथली विड्रॉ करे, कैसे विड्रॉ करें? मंथली। इससे पहले भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वैसे तो उसके दो मेथड दिए गए हैं हमारे पास। कौन कौन से मेथड हैं वो? एक तो हमारे पास वो सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में क्या होता है भाई? हमें हर एक की कैलकुलेशन अलग अलग करनी है। जैसे कि हमने ड्राइंग की थी 1 मई को, 1 मई, ठीक है। मई को ड्राइंग की थी 20,000, ठीक है। और जो इसकी रेट बनेगी भाई, रेट कितने? ये ड्यूरिंग द ईयर है, यानी कि एक साल में हमने पूरा विड्रॉ किया है, ठीक है। और जो रेट दे रखी है वो 9% की है। तो हमने करना है कैसे कैलकुलेट? 20,000 और मई से लेकर के मार्च तक कितने महीने बचेंगे भाई? 11 मंथ बचेंगे। तो 11/12 इंटू 9/100। तो हमने अकेले की कैलकुलेशन करके दे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ये आते हमारे पास 33,1650, ठीक है। जैसे एक की आ गई, यानी कि ऐसे ही हमने अलग अलग करके देखने, इसको हम सिंपल मेथड बोलते हैं। लेकिन भाई एक होता है हमारे पास प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में हमने करना क्या है? प्रोडक्ट मेथड में मान के चलते हैं यही 1 मई को हमने ड्राइंग की है 20,000 और हमने 31 जुलाई को की है 10,000। ड्यूरिंग द ईयर है ये भी। तो हमने इसमें पहले मंथ देखने कि कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, 11 मंथ का। और इसमें कितने मंथ का लगेगा भाई? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने का लगता है भाई। इसमें कितना आता है ये? तो टोटल कितना जाएगा ये? 11 2 22, 2,20,000, और इसका आएगा भाई 80,000, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितना आया ये आता है हमारे पास 3,00,000, यानी 3 लाख की हमारे पास की ड्राइंग बनती है ये। तो ये हमने प्रोडक्ट निकाल लिया। क्या निकाले हमने? प्रोडक्ट। तो हम प्रोडक्ट के हिसाब से निकालेंगे 3 लाख इंटू जितनी रेट हमें गिवन 9% इंटू 1 मंथ का इसमें इंटरेस्ट लगेगा, और जो भी कैलकुलेशन आएगी वो हमारा प्रोडक्ट मेथड होगा, ठीक है भाई। ये तो हमारे पास कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमने कैलकुलेट कैसे करना है सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड के साथ। मैं आपको ये बता देता हूँ, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट और ये सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है कि मंथली और क्वार्टर के अकॉर्डिंग हम कैसे ड्राइंग कर सकते हैं, कैसे इंटरेस्ट लगा सकते हैं उसके ऊपर। अगर हम बात करेंगे मंथली की, हमारी बात चली थी जो मंथली के ऊपर कि हम मंथली कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। मंथली के लिए भाई मैं एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ, वो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा, उसके बेस पे ही हमारे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। अब फॉर्मूला क्या है वो? टाइम लेफ्ट, टाइम आपकी बुक में भी गिवन है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, प्लस करेंगे भाई टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अगर आपको ये याद करना है तो ऐसे याद कर सकते हैं, और डिवाइड कर देते हैं भाई हम इसको कंप्लीट को 2 के साथ।
ये हमारा फॉर्मूला चलेगा मंथली के केस में, क्वार्टर के केस में, या वो 9 मंथ के लिए विड्रॉ करे या फिर वो 7 मंथ के लिए विड्रॉ करे। समझना कैसे है भाई, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जब हमने फर्स्ट ड्राइंग की थी, पहली बार रुपए विड्रॉ किए थे बिजनेस से, तो टाइम लेफ्ट कितना टाइम बचा था भाई, फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचा था, उसमें हमने ऐड करना है टाइम लेफ्ट कितना टाइम बचा था जब हमने लास्ट टाइम ड्राइंग की। दोनों को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं एक बार मंथली बनेगा कैसे। मंथली का जो केस रहेगा हमारे पास, मंथली का केस 3 तरीके से ड्राइंग कर सकता है भाई। कैसे कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिनिंग में, यानी कि हमने स्टार्टिंग में ही, साल के बिल्कुल ही स्टार्टिंग में ड्राइंग करनी है। ठीक है, तो कैसे कर सकता है, हम एक बार मंथ के नेम लिख लें ताकि आपको इजी हो जाए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये हमारा 2013 हो गया और ये होगा हमारे पास 2014, क्योंकि हमने एक वो लेके चलना है ना भाई सेशन। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, तो बिगिनिंग का कैसे, बिगिनिंग का मतलब क्या समझोगे आप, बिल्कुल ही शुरुआत में। शुरुआत का मतलब क्या समझोगे, बिल्कुल ही 1 तारीख को। ठीक है, इसका मतलब क्या है मान के चलोगे आप, फर्स्ट डेट रहेगी हर मंथ की। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमने देखना क्या है कि ड्राइंग स्टार्ट करनी है। हमारा साल कब स्टार्ट होगा, अप्रैल के मंथ में, और ख़त्म कब होगा, मार्च में। ठीक है, तो बिगिनिंग के केस में यानी कि अप्रैल की 1 तारीख को, 1 तारीख को जब पैसे निकालते हैं, विड्रॉ किए जाते हैं, तो कितना टाइम बचता है। देखो अभी तो पूरे 12 के 12 महीने बचे हैं ना भाई। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जब हमने पहली बार ड्राइंग की थी कितना टाइम बचा था, 12 मंथ। कितना आएगा, 12 मंथ प्लस हम क्या करेंगे भाई, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जब हमने लास्ट टाइम ड्राइंग की थी कितना टाइम बचेगा। लास्ट ड्राइंग कब करेंगे, लास्ट मंथ में करेंगे, और कौन सी डेट को करेंगे, 1 को करेंगे भाई। पूरा मार्च का महीना तो पड़ा है ना अभी, तो कितना महीने बचे, 1 डिवाइड बाई 2, तो 13/2। ये आएगा हमारे 6.5 महीने का ब्याज। ठीक है, या फिर आप इसको 6.5 भी लिख सकते हैं मंथ। क्लियर है भाई इतना। ठीक है, हम केस लेके चलते हैं आगे मिड का, कि मिडल में भी तो पैसे निकाल सकते हैं। मिडल में पैसे कैसे निकालेगा, मिडल में मिड लेके चलना है बिल्कुल ही महीने का बीच का, यानी कि 15 डेट लेके चले कि 15 अप्रैल को इसने पैसे निकाले थे। जब इसने 15 अप्रैल को ड्राइंग की तो कितना टाइम बचता है भाई, अभी तो 15 दिन ही गए हैं ना, 15 दिन यानी कि आधा महीना ही गया है ना भाई। अभी 11.5 महीने बच रहे हैं। कितने महीने, 11.5। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जब पहली बार पैसे निकाले कितना टाइम बचा। ठीक है, हमने उसमें ऐड क्या कर देना, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग हम कब करेंगे, मार्च में। टाइम लेफ्ट कितना टाइम बचा वो देखेंगे। अब मिडिल का केस चल रहा है ना, मिडिल यानी कि इसकी भी कितनी तारीख को निकालेगा, 15 को निकालेगा। आधा महीना बचता है भाई, 0.5 डिवाइड बाई आ जाता है हमारे पास 2, तो 12/2 कितना जाएगा, ये 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। कितना भाई, 6 मंथ का। आपको मैं एक और बात बता दूं, कभी भी कितने महीने की भी आपको कैलकुलेशन करनी हो, अगर मिडिल का केस है तो उसका हाफ कर देना है। जैसे 12 मंथ है, 12 का हाफ कितना आएगा, 6 मंथ आएगा। ठीक है, हमारे पास केस आता है एंड का, कि हमने एंड में पैसे निकाले हैं। ठीक है, बिल्कुल ही लास्ट में। एंड में कब निकालेगा भाई, 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को निकालेगा। जब हमने लास्ट में पैसे निकाले कितना टाइम बचा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 महीने बचते हैं ना। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जब हमने लास्ट टाइम ड्राइंग की थी 31 मार्च को, 31 मार्च को, तो कितना टाइम बचा, कुछ भी महीना नहीं बचा, साल तो हमारा खत्म हो गया ना। तो 0 डिवाइड बाई करते हैं हम 2, 11/2 यानी कि ये लगता है भाई 5 एंड 1/2, या फिर इसको लिख सकते हैं आप 5.5 मंथ, यानी कि 5.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। क्लियर हुआ भाई। ये था हमारा मंथली का केस, कि मंथली में ड्राइंग हम कैसे करते हैं। अगर हम डिस्कस करें हमारा क्वार्टरली, क्या डिस्कस करना है भाई, क्वार्टरली। क्वार्टरली में हमने क्या देखना है कि हम क्वार्टर के अकॉर्डिंग ड्राइंग कर रहे हैं। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कितने क्वार्टर होते हैं भाई, 3 महीने का एक बनता है ना। पहला क्वार्टर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया,
और ये चौथा, यानी 4 क्वार्टर हमारे पास बनते हैं। ये बोलते हैं इसमें भी 3 ही केस बनेंगे। बिगिनिंग का केस बनेगा कि हम स्टार्टिंग में विड्रॉ कर सकते हैं पैसे को। स्टार्टिंग में विड्रॉ कैसे करना है, स्टार्टिंग में ध्यान दीजिएगा भाई, इस क्वार्टर के 1 को निकालेगा, इस क्वार्टर के 1 को निकालेगा, इसके 1 को निकालेगा और इस लास्ट क्वार्टर के 1 को निकालेगा, अगर बिगिनिंग का केस हो तो बिगिनिंग के केस में हमने देखना कि जिस टाइम उसने पहली बार ड्राइंग की थी उसके बाद कितना टाइम बचा। पहली बार तो हम अप्रैल में करेंगे ना, 1 अप्रैल को, तो पूरे 12 महीने बचते हैं भाई, और प्लस कर देते हैं इसमें कि लास्ट में कितने महीने बचे, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब लास्ट ड्राइंग कब करेगा, मार्च में नहीं करेगा भाई, यहीं पे गड़बड़ होती है, मार्च में बिल्कुल भी नहीं करेगा, लास्ट क्वार्टर में करेगा। लास्ट क्वार्टर कौन सा हमारा, जनवरी, फरवरी और मार्च। जनवरी के 1 तारीख को ड्राइंग करेगा, हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में कर रहा है ना वो, तो जनवरी की भी 1 को। लास्ट क्वार्टर क्या है हमारे पास, ये है, और इसका पहला महीना क्या है, जनवरी, और जनवरी की 1 तारीख। कितने महीने बचते हैं भाई, 3 महीने हमारे पास बचेंगे, डिवाइड बाई 2, कितना आएगा ये 15/2, तो कितना जाता है ये हमारे पास 7 and 1/2 7.5, 7.5 महीने का ब्याज लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं भाई मिड का केस, मिडिल में कैसे निकालेगा। मिडिल का देख लेते हैं भाई। मिडिल में यानी कि पहले तो क्वार्टर का मिड का महीना देखो कौन सा है, मई आता है। अब मई का मिड क्या बनेगा, वही 15 बनेगा भाई, 15 लेके चलते हैं हम। ठीक है, अब ये देखिए 1 महीना तो ये जा लिया, 15 दिन इसके जा लिए, पूरे 12 महीने में से 1.5 महीना तो जा लिया, तो कितना महीना बचा, 10.5 महीने बचे ना, 10/10.5। इधर देखिए 15 दिन तो इसको छोड़ो, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आधा महीना, ये 10.5 महीने। प्लस करते हैं भाई इसमें, जब हम लास्ट टाइम ड्राइंग करते हैं तो कितना टाइम बचता है हमारे पास। लास्ट टाइम ड्राइंग कब करेंगे, फरवरी में, फरवरी की कौन सी तारीख को, 15 को। ठीक है, कितने महीने बचते हैं, आधा महीना ये, 1 महीना ये, 1.5 महीना बचेगा ना। 1.5 डिवाइड बाय 2 कितना आता है हमारे पास, 12/2, और आंसर कितना आएगा, 6 मंथ। ठीक है भाई, मैंने पहले बताया था मिडिल के केस में आपको जितने टोटल मंथ है उसका हाफ कर देना है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। इसका लास्ट केस बचता है जो हमारे पास, वो बचता है एंड। एंडिंग के केस में हमने करना क्या है, एंड में भाई ये देखिए कि जो फर्स्ट क्वार्टर उसके एंड में हम ड्राइंग करेंगे। एंड का मतलब हो गया लास्ट मंथ, और लास्ट मंथ का भी एंड क्या हो गया, 30 जून। ठीक है, 30 जून। अब टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जब पहली बार पैसे निकालते हैं कितना टाइम बचता है, 3 महीने तो जा लिए ना भाई, डायरेक्ट माइनस कर दो ना, कितने महीने बचे, 9 मंथ। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जब लास्ट टाइम पैसे निकालेंगे 31 मार्च को, लास्ट क्वार्टर है, लास्ट में निकालेंगे, कितना टाइम आएगा, 0 डिवाइड बाई 2, कितना जाता है 9/2, यानी कि भाई 4.5 महीने का हमारे पास इंटरेस्ट जाता है, ये 4.5 कितना जाएगा मंथ। ठीक है भाई, ये था हमारे पास कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से। और ऐसे ही डायरेक्ट नहीं करना, कई बार करते क्या हैं, जैसे हमारे पास 6000 पर मंथ कोई विड्रॉ करता है और रेट है 10% की, कहते हैं बताओ, और बिगिनिंग का केस है, तो बताओ कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो भाई पर मंथ गिवन है ना, पर मंथ, तो 6000 की पहले 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 महीने की ड्राइंग है ना ये, तो 12 महीने कितने आएगी, 72,000। कितने रेट गिवन है, 10% गिवन है, इनटू कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा। बिगिनिंग का केस है भाई, बिगिनिंग में कैसे लगता है केस, मंथली का केस है, पर मंथ गिवन है ना, मंथली केस है, और बिगिनिंग में 6.5 महीने का जाएगा। या तो आप लिख सकते हैं इसको ऐसे 13/2 इंटू 12, क्योंकि भाई 12 में से 6.5 महीने है ना, या फिर आप इसको लिखो 6.5 डिवाइड बाय 12। अगर इधर पॉइंट को हटाना है ना तो इधर 0 ऐड कर दो। ठीक है, या फिर आप लिखो ऐसे 12 बाय में जाएगा ही जाएगा, ये मिस्टेक मत करना कि 12 नहीं जाने वाला है। तो इसको अगर सोल्व करते हैं हम, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 1 पे जाता है, इधर 6 आता है, 0, ये 2 5 जा 10, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद 60 इंटू 5 इंटू 13, जो भी मल्टीप्लाई करेंगे भाई वो हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, हमारे पास एक केस ऐसा भी आता है कि ड्राइंग भाई कई बार तो आपको गिवन मिलती है कि जैसे 60,000 ड्यूरिंग द ईयर हमने विड्रॉ किए हैं। ठीक है, एट द रेट 10% की रेट है। एक हमें गिवन है 60,000 ड्यूरिंग द ईयर हमने विड्रॉ किए हैं, एट द रेट 10% पर एनम की रेट है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, एक में पर एनम नहीं लिखा, एक में लिख रखा है, ऐसा ही है ना।
तो हमने करना क्या है, जब हमारे पास केस आए पर एनम वाला कि पर एनम दिया है, पर एनम का मतलब होता है भाई पूरा साल का, यानी टाइम पीरियड दिया है ना इसने पूरे साल का। अगर इस केस में कोई डेट दे रखी है तो उस डेट के अकॉर्डिंग चलेंगे, अगर डेट नहीं दे रखी तो भाई 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। आपने स्टार्टिंग में भी पढ़ा होगा इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही, ठीक है। अगर सिर्फ 10% दे रखा है, हमें कुछ नहीं पता कि कितने साल का ये रेट है, कुछ नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, फुल ईयर का लेके चलेंगे 60,000 इंटू 10/100, बस इतना करना। कोई मंथ की इसमें कैलकुलेशन नहीं होने वाली। इसमें कैसे जाएगा, 60,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, इसमें ऐसे जाने वाला है, ठीक है भाई। ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक। और ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में यही गिवन हो कि आपने 12 के 12 महीने विड्रॉ किया है। वो क्वेश्चन बोल सकता है भाई 9 मंथ विड्रॉ किया है, 9 मंथ के लिए, 7 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 8 मंथ के लिए, कितने का भी ट्रीटमेंट क्यों ना हो, फॉर्मूला सिर्फ यही लगेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है भाई, कि हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं, मान के चलते हैं 9 मंथ में अगर विड्रॉ किया है तो कैलकुलेशन 9 मंथ तक ही जाएगी। 9 मंथ कौन सा बनेगा, 9 मंथ हमारा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ही ट्रीटमेंट जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च को हम हाइड कर देंगे, वहां तक कैलकुलेशन या फिर इंटरेस्ट ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारा 9 दिसंबर तक ही ट्रीटमेंट जाने वाला है। मान के चलते हैं बिगिनिंग का केस है, या फिर मान के चलते हैं चलो मिडिल का केस है, और 9 मंथ का हमने विड्रॉ करना है, 9 मंथ के लिए विड्रॉ किया है, तो कितना इंटरेस्ट उस पर जाने वाला है। तो उसके लिए भाई वही हमने ट्रीटमेंट करना है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मिड में किया है ना, कब कब करेगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने करेगा ना। अब मिड में करे यानी 15 अप्रैल को कर रहे हैं, तो 15 दिन तो गए, आधा महीना गया, बाकी कितने 8.5 महीने बचे, 8.5 प्लस लास्ट में कितने महीने बचेंगे, 15 दिसंबर को विड्रॉ करेगा ना लास्ट टाइम भी, क्योंकि 9 मंथ का ट्रीटमेंट है ये, पूरा नहीं लेके जाना, इनको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। 15 दिन बचे ना, यानी कि आधा महीना, 0.5 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 9/2, यानी कि 4.5 महीने का लगेगा। और मिडिल के केस मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई जितने मंथ टोटल गिवन है हमें टोटल का हाफ कर देना है। 9 महीने का हमने निकाला तो 4.5 आया, 7 का निकालेंगे 3.5 आएगा, 6 का निकालेंगे 3 आएगा, 8 का निकालेंगे तो 4 आएगा। तो ये था भाई हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट, जो कि ऐसे फुल क्वेश्चन में कभी 2 मार्क्स में आ जाता है, कभी 3 में आ सकता है ये। लेकिन जो बड़े क्वेश्चन हमारे पास आते हैं और प्रिपरेशन बनाना आता है, कैपिटल अकाउंट बनाना आता है, उसमें जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन जाती है वो इसी बेस पे जाती है। यानी कि 1-1, 2-2 नंबर की जो एडजस्टमेंट हमारी रहेंगी, इस ट्रीटमेंट से अगर ये ट्रीटमेंट हमें आता है तो हम वहाँ से अपने नंबर सेव कर सकते हैं। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको किसी प्रकार का इशू लगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम लगे, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट में बता सकते हैं ताकि हम भी रेक्टिफाई कर सकें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।